देखिए बच्चों, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8। इसका व्याख्या हम कराए थे। अब हम लोग देखेंगे पाठ का व्याख्या। कोई भी प्रश्नोत्तर कोई भी अगर बात करेंगे तो उनको बेंच पर हम खड़ा करा देंगे, इसलिए सोच समझ के। अगर आप सबसे ऊंचा होना चाहते हैं तो कृपया बात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जा रही है? तो प्रतिष्ठा और उसका अभी थोड़े ना शुरू में बन गया था। प्रतिष्ठा तो परीक्षा जब पास कर लिया, वो किस चीज का परीक्षा? यूपीएससी का, तब ना देखा गया। तो राम प्रवेश राम की प्रांत और केंद्र प्रशासन में देखी जा रही है। प्रतिष्ठा यहां पे छूटा हुआ है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता सभी के लिए आकर्षण है। कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासनिक क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सारे बाधाओं को पार करते गया ना वो कर्मवीर राम प्रवेश, और वो हर क्षेत्र में क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप महान बने, कष्ट सहना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कष्ट नहीं सहिएगा तो महान कैसे बनिएगा? ये प्रोसेस है। लोहा जितना तपेगा आग में, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? वो कठोर बनेगा और टिकाऊ बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ढलवा लोहा सबसे मजबूत होता है, कठोर होता है, टिकाऊ होता है। कर्मवीर कौन था? उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा तो बहुत कुछ मिलती है। पहला, कर्मवीर एक दलित बालक था जिसका नाम राम प्रवेश था। कर्मवीर दलित बालक ना था, इसका नाम क्या था? राम प्रवेश। कर्मवीर अर्थात राम प्रवेश राम, जो निर्धन एवं दलित जाति में जन्म लेकर विपरीत परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति, उन्नति की कामना के कारण ऊंचा पद पर पहुंचता है। बहुत अच्छे पद पर पहुंचा। कर्मवीर के जीवन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, कुछ अच्छा कर जाने की शिक्षा मिली। वो कर्मवीर की कहानी जैसा ही कहानी है भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर दलित बालक थे। वो तो बहुत कष्ट जैसे ये कष्ट से पढ़े, वैसे वो भी बहुत कष्ट से पढ़े। उनको एक प्रसंग आता है कि उनके जीवन में कोई कहा कि इतना कष्ट सह के काहे काम कर रहे हैं, काहे करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए ना। तो वो बात को बोले कि नहीं छोड़ सकते हैं। हम छोड़ देंगे तो फिर इन दलितों का, पिछड़ों का कोई आवाज उठाने वाला होगा ही नहीं। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अब ये इन सब के लिए कर रहे हैं जो जो कष्ट में है। तो वैसे ही कुछ है। कर्मवीर कौन था? एक दलित बालक था। अपने प्रबल इच्छा उन्नति के कारण वो क्या किया? यूपीएससी लोक सेवा परीक्षा पास कर गया। कर्मवीर के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बल पर कुछ भी अच्छा कर जाने का क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। आत्मसम्मान समझ में आता है आप लोगों को? आत्मसम्मान किसको कहा जाता है? आत्मसम्मान सबसे पहले देखो बताते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि आपका कोई इज्जत करे तो सबसे पहला काम करना कि आप अपना इज्जत करना चालू कर देना। आप अपने को हीन मत मानना कि हम बहुत खराब हैं। घमंड नहीं आना चाहिए कि ना हम तो बहुत सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। सबसे अच्छा घमंड हो गया, हम ठीक ठाक हैं, ये घमंड नहीं हुआ। तो वो आत्मसम्मान के। अब आत्मसम्मान बचेगा कैसे, ये भी समझा देते हैं। जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आत्मसम्मान गिरता कैसे है? अगर आप अपने पथ से भटक जाइएगा। आप आए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, आप हर चीज के साथ समझौता कर लिए, इसी को आत्मसम्मान कहा जाता है। कि आपका आत्मसम्मान गिर गया, मर गया। जैसे केजरीवाल को लिया जाए, इस बढ़िया एग्जाम्पल। केजरीवाल बोला था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब बाद में वो सबसे क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया। आत्मसम्मान को अपना ठेस पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाया। मतलब क्या हुआ कि मर जाएंगे लेकिन गलत आदमी के साथ नहीं रहेंगे। तो ये आत्मसम्मान है कि सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
तो वो बात था। रावण में आत्मसम्मान भरा हुआ था कि गलती कर दिए हैं तो इसका सजा भी हम सिर उठा के झेलेंगे, जाके किसी के शरण में गिरेंगे नहीं। वो आत्मसम्मान के कारण मरा, घमंड में उसका बदल चुका था। तो वही चीज है, यह कर्मवीर कथा एक पुरुषार्थ की कथा है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? पुरुषार्थी मतलब, अरे आप दुनिया में आओ कुछ करके जाएंगे ना। जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्मे, विपरीत परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति और उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है, इसके हृदय में हमेशा आग जलता रहता था कि ये करना है। अतः इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति एवं उन्नति करने की उत्कट क्षमता हो तो विपरीत परिस्थिति में भी उच्च से उच्च पद को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। यह कथा बच्चों में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान उत्पन्न करने वाली है। बात सही है। अगर देखो निर्णय ले लिए हो तो उस निर्णय पे क्या करेंगे? टिके रहेंगे। उस निर्णय पे क्या करेंगे? टिके रहेंगे। ये कहलाता है आत्मसम्मान। अगर आप में प्रबल इच्छा शक्ति है, गोल होना चाहिए ढंग का, गोल मतलब लक्ष्य, और इसके बाद उस लक्ष्य को पूरा करने का जज्बा, तब आप कोई भी स्थिति को क्या कर लीजिएगा? पार कर लीजिएगा। कर्मवीर कथा से यही शिक्षा मिलती है। मान लीजिए पानी में तैरना जानना चाहते हैं और डूबने से डरते हैं, तैर लीजिएगा कहियो। अब किनारा पर बैठ के या देख रहे हैं हो हम तैरती जाके तनके से, अरे तैरने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, और वो पानी में उतरना पड़ेगा उतना जितना में आप डूब सकें। ई ना कि हतनी पानी में उतरल बाई, हाँ इतना बड़ा शरीर लिए हैं, इतनी पानी में उतरे हैं, इतनी पानी है, ले मार रहे हैं हाथ पर, कुछ होगा? अरे डूबने भर पानी में जब जाइएगा तब ना तैर पाइएगा। तो वही बात होता है। मिल्खा सिंह जीता था ना रेस, किसके कारण जीता था? आत्मसम्मान था उसका। आत्मसम्मान उसमें क्या था? अगर फिल्म देखे होंगे तो उसे एक बार बोलता है कोच जा करके, उनसे खड़ा करा देंगे बेंच पे तुमको, पहले बता दे रहे हैं हम। एक बार उनको कोच बोलता है कि तुम्हारे चलते मेरे देश का एक मेडल चल गया, वापस कर इसको। कोच बोलता है कि तुम्हारे चलते देश का क्या चला गया? मेडल चला गया, वापस कर इसको। तो बोलते हैं कि वापस करेंगे, अगला में कर देते हैं। वो पूरा अपना इफोर्ट डालते हैं उसमें कि करना ही करना है। तो वैसे ही कुछ है, यही शिक्षा मिलती है इस कथा से भी कि पूरा इफोर्ट डालिएगा तो हो सकता है। राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा में यश कैसे अर्जित की? तो राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य के भिखन टोला नामक गांव में हुआ था। अपने लगन परिश्रम के बल पर केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अब उनका फायदा क्या था? उनका प्रशासन क्षमता, संकट काल में निर्णय की क्षमता अतुलनीय था। उन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के द्वारा देश को ही अपना धर्म माना। आज राम प्रवेश राम का नाम और काम सभी दिशाओं में क्या है? फैला है। तो कोट आता है कि मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि आप सपने में नहीं सोच सकते हो। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी, तब मिलना चालू होता है। राम प्रवेश उतना मेहनत करके गया कि उसका संकट काल में निर्णय की क्षमता, प्रशासन क्षमता इतना ना ठीक ठाक चला गया कि हर जगह उनका दिशा में, हर जगह उनका नाम फैल गया। और प्रशासन क्षमता में निर्णय लेने का क्षमता, चलो एग्जाम्पल का जीता जाता एग्जाम्पल है यूपी। योगी जी में क्या निर्णय लेते हैं? कौनों का दम है उजा कौन को टक्कर दे दे। अभी हुआ था ना बरेली हिंसाकांड, सब माफी मांग रहा है कि कौन बोलना नहीं चाह रहा है कुछ हो। तो ये होता है संकट काल में निर्णय लेने का क्षमता कि भैया सब कोई बोल रहा था कर्फ्यू लगवा दीजिए, ये जानते हो क्या बोले हैं माइक पे आके? कर्फ्यू ना लगेगा और कौनों के हिम्मत नहीं होगा कि कौन बोल देगा, यो बात बोले थे। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है कि फोर्स गिरवा दीजिए। तो कर्फ्यू लगाने का मतलब है कि लोगों को डरा देना
कि तुमको निकलना ही नहीं है। वो बोला कि सब कोई घूमेगा, कोई रोक छेक नहीं होगा किसी पर, कुछ होने भी नहीं देंगे। तो उनका क्षमता शक्ति क्या है, प्रबल है। अब उनको देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो पता है कितना देश को बर्बाद कर देंगे। मारेंगे, बोलेंगे घूस के मारा था ना, तो देख ले। सही बता रहे हैं हम। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ रहता, योगी जी रहते, मारत रहो तो अभी चले तो सन 4-10 दिन अवरी अभी। शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति। अरे यूपी बहुत बिगड़न राज्य था, सबसे बिगड़न था। यूपी में माफिया बहुत ज्यादा था। नया नया सीएम बने थे तो उनकी जबरदस्त उनका, यहां तक ना देखो योगी जी को भी मारने का प्रयास हुआ था। इनको घेर के बंदूक से मारने का प्रयास हुआ था, जान से मारने का। एक बार कब, जब सांसद दे तब एक बार सांसद रहे वो, और उस समय इनको मारने का प्रयास हुआ था। और सही थोड़े ना ये धके तुरंत किसी को कुचवा देते हैं। वही समय बेचारे बुरा मान गए थे उसी समय कि अच्छा कब बन के हम आ जाइम ना, खैर नहीं तो लोग का रहने देंगे। अब देखो नहीं छोड़ रहे हैं, कैसनो हो कसन। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति। राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है। राम प्रवेश राम अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए स्नेहशील शिक्षक का सानिध्य पाकर अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ कहां पहुंचता है, केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में पहुंचता है और उन्नत स्थान प्राप्त करता है। केवल पहुंचे नहीं, पास किए, पासे नहीं किए, टॉप किए। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमः गति। शिक्षा ही जीवन का सबसे अच्छा गति है। इसको इन्होंने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि विद्या के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। इसका जन्म बिहार राज्य के भिक्खन टोला गांव में हुआ था। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गांव के सभी परिवार निर्धन और अशिक्षित हैं। गुरु का सानिध्य पाकर वह विद्यापन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी उन्होंने अध्ययन को जारी रखा। विद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान और महाविद्यालय की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके अपने मेहनत को क्या कर दिया, सिद्ध किया। आपका नंबर जो है आपके मेहनत को सिद्ध करेगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे समाज के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सबों का ध्यान आकर्षण करता है। बढ़ते चले गए, रुके नहीं कहीं, चलते चले गए और सीधे पहुंच गए कहाँ, पार्लियामेंट, डीएम। और वहां भी जाकर के ऐसा ऐसा निर्णय लिए जाकर के कि सब कोई क्या हो गया, उनका फैन कहा जाएगा अभी, तो उनका फैन हो गया। फैन मतलब क्या होता है, पंखा हो गया। हैं? तो ओकरा से बढ़िया हम उनके बेना हो गए हैं। कूलर हो गए, एसी हो गए ना। कर्मवीर कथा का सारांश लिखे हैं। सारांश मतलब इसको छोटा में बताना है। कर्मवीर कथा में कर्म के महत्व का उल्लेख किया गया है। कथा का नायक राम प्रवेश राम एक निर्धन दलित परिवार का सदस्य है, जिसने अपने कठिन परिश्रम और एक सामाजिक सामरिक शिक्षक के सहयोग एवं मार्गदर्शन से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। राम प्रवेश ने उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी कहावत को चरितार्थ की दिखाया है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय एवं कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर दृढ़ निश्चय हो, मन में लगन हो कुछ करने का, तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
और मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही ना शिक्षा में दिया गया इसमें कि अगर आपका मन है करने का तो हो जाएगा। साक्षात्कार के समिति सदस्य राम प्रवेश पर प्रसन्न क्यों हुए? अरे इंटरव्यूअर जो था ना वो भी फैन हो गया इनका। कैसे? राम प्रवेश इतना बढ़िया उत्तरे दे रहे थे, इतना जबरदस्त उत्तर दे रहे थे कि लग रहा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर हो गया। राम प्रवेश महाविद्यालय की किताबों को पढ़ करके ज्ञान को इतना विस्तृत कर लिया था कि साक्षात्कार के समय समिति सदस्य उस प्रकार के परिवेश के बाद भी राम प्रवेश पर बहुत प्रसन्न हो गए। अरे वो महाविद्यालय में रहता था तो दिन भर पढ़ता रहता था और कुल किताब ये पढ़ गया था। अब इतना उसको नॉलेज हो गया था ना तो सब लोग उस पर क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हो गए। अब जितना आगे पढ़ते चले जाओगे, जितना ज्यादा किताब लाओगे जिंदगी में, उतना ही आपके विचार में बदलाव आएगा और उतना ही क्या होते जाओगे? आगे चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हम लोग किसी किसी टीचर को सुनते हैं, जैसे कोई टीचर हैं जैसे विकास देवी कीर्ति सर, उनका तो बतिए एकदम इतना प्यारा लगता है सुनने में, एकदम गजब समझाते हैं। वो लगभग कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले देखे थे, तो उनके पास लगभग कैसा उन्हें तो 6 की 7 हजार किताब बता रहे थे कि है। उनका स्टडी रूम जो है वो बता रहे थे कि पूरा कंजस्टेड रहता है, जाइएगा तो उसमें हड़प्पा सभ्यता वाला मिलेगा सब कुछ, कौन कहाँ कहाँ फेंकल है। वो एक आदमी 6-7 हजार किताब पढ़ के बैठा है। उतना जो सटीक एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल कब दे पाइएगा? जब कुछ पढ़िएगा तभी नहीं जाके वहां बैठाइएगा। तो एग्जाम्पल कहाँ से आता है? पढ़ के आया है सब। हर चीज के बारे में जानकारी किताब से ही मिला है। 2 चीज बताते हैं वो कि हम किए हैं, किताब खूब पढ़ें और फिल्म खूब देखते हैं। दोनों देखो, फिल्म 2 प्रकार से देखा जाता है। एक देखा जाता है, अब आयरा गहरा नहीं हम बता रहे हैं, अब तुम लोग को बोल देंगे देखने के लिए, नहीं देख पाओगे। जैसे एक फिल्म आया था द लंच बॉक्स, कोई देखा है? कोई नहीं देखा होगा, नामो नहीं सुना होगा। वो देखोगे तुम रोने लगोगे लास्ट में कि क्या दिखा दिए हमको, कुछ नहीं बुझाएगा उसमें। फिर आया था और भी एगो था पिक पॉकेटर कुछ करके, मतलब साहित्यिक फिल्म है वो, साहित्य समझाया गया उसमें। हम लोग क्या देखते हैं, हीरो आया 10 को मारा, ये मुक्का मार रहा है, उड़ के गिर रहा है, वो अच्छा लग रहा है। अरे कुछ नहीं है उसमें, उसमें कुछ नहीं। वेडनेसडे को फिल्म था तो वैसा वैसा जो था ना वो साहित्य से रिलेटेड है। हम लोग खाली कॉमेडी खोजते रहते हैं, कॉमेडी मिल जाए, चाहे ऐसा मिले जिसमें हीरो एक मुक्का मारे और वो उड़ के उधर गिरे, जाके कब्र में से निकल के आ जाए, 10 को गोली लगा तब वो लड़ रहा है। ये भुलवाने वाला चीज है सब। करमवीर कौन था? नहीं, गलती है नहीं जी। 10 को गोली लगने के बाद हमारा ये बुरा लगता है कि 10 को गोली लगले तब बोल रहा है, वो एक मुंह कोई के मारा मर गया, और जो हाल है वो मुक्के से मुआ दिया। और जब लगता है गोली है लगल बा, रुमाल लिया, तू लिया गमछी बांध लिया, अरे ससुरा बैंडेज कर लिया तू इतने में। ई किसे होता है कि गमछी बांधने से खून रुक जाएगा तुम्हारा, हमने कि वो हाथ कट जाता तब वो खून नहीं रुकत, वो गमछी से बांध लिया, हाथ ना तलवार खोप ले पड़ा में। ये था ना तलवार खोपले बड़ा सुन में, तब मार रहा है। तब करमवीर कौन था? उसकी सफलता की कहानी 6 वाक्यों में लिखे है। बिहार का गांव है जिसका नाम भिक्खन टोला है। इसी गांव में एक दलित परिवार में राम प्रवेश नाम का एक बालक का जन्म हुआ। वह एक कुशागर बुद्धि का बालक था। इन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। इसकी प्रतिष्ठा न केवल अपने प्रांत में अपितु केंद्र शासन में भी बहुत थी। तो करमवीर कौन था? एक छोटे से गांव का एक छोटा सा छोटे कास्ट का एक बालक था और
करमवीर महासुखी इस पाठ से संबंधित है। किस पाठ से संबंधित है उसके संबंध में 3 वाक्यों में उत्तर दें। करमवीर महासुखी करमवीर कथा से संबंधित है। इस कथा का नायक राम प्रवेश राम एक सामाजिक शिक्षक के प्रयास एवं सहायता से स्वयं परिश्रम करता हुआ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्च पद को प्राप्त किया। इन्होंने यह सिद्ध किया कि आज परिश्रमी छात्रों के लिए आर्थिक बाधा उसकी पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकती है। कभी भी किसी का हम कह रहे हैं आर्थिक बाधा नहीं हो सकता है, वो पक्का मानसिक बाधा रखा है। पैसा कभी किसी को बाधा डलवे नहीं करता है, बस वो थोड़ा सा मानसिक बाधा से रुक जाए। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार हुई, इसको अपने से भी लिखा जा सकता है कि वो निर्धन था, लेकिन अगल बगल के गांव के लोग भी निर्धन थे, खेल रहा था, वहां पे एक शिक्षक आए, उससे कुछ आकृष्ट हो गए, उसको स्कूल में ले गए, पढ़ाने लगे। इस प्रकार से उसका प्रभावित हुआ, इस प्रकार से उसका प्रारंभिक शिक्षा हुआ और वो अध्ययन करने लगा। अध्ययन करके उच्च जो हाई स्कूल था, मैट्रिक था, उसमें क्या किया, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। करमवीर कौन था? राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो भारतीय लोक सेवा परीक्षा में अपने अध्ययन एवं विषय के ज्ञान के कारण उन्नत स्थान प्राप्त किया। करमवीर एक दलित बालक था जिसका नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में लग गया? भिक्खन टोला के स्कूल में एक नवीन सोच वाले शिक्षक आए। शिक्षक गांव में खेलते राम प्रवेश के आचरणों को देख लिया, उन्हें विद्यालय लाकर शिक्षा देने का प्रारंभ किया। राम प्रवेश राम शिक्षक से बहुत प्रभावित हुए, अतः राम प्रवेश राम शिक्षक और उनकी शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन में क्या हो गए? निरत हो गए। मतलब टीचर का पढ़ाया हुआ उतना पसंद आया उनको और लगा कि नहीं कुछ पढ़ना चाहिए, उसी के कारण वो क्या करने लगे? पढ़ने लगे। राम प्रवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि जो निर्धन और दलित जाति में जन्म लेकर भी विपरीत परिस्थितियों में प्रबल इच्छा शक्ति उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। इसके जीवनी से बालकों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन पहले भी था। राम प्रवेश राम का घर कैसा था? अरे तो घर ऐसा था कि केवल गर्मी से रक्षा करता था, सर्दी से और बरसात से नहीं। राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भिक्खन टोला नामक गांव में था, के बाहर था। उसका घर टूटी झोपड़ी जैसा था, जो कि परिवार वालों को केवल गर्मी से तो रक्षा करता था, लेकिन वर्षा से बचा नहीं पाता था। राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें। राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिक्खन टोला नामक गांव में था। वे पुस्तकालयों में अनेक पुस्तकों का क्या किया? उन्होंने अध्ययन किया। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। आप लोगों के लिए अगर पूजा पाठ है वो पढ़ाई है, ना कि ओम जय जगदीश हरे। हाँ, छात्र जीवन में भूखना ओखना वो सब छोड़ दिया जाता है, पढ़ो चुपचाप। वे अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। भिक्खन टोला की आर्थिक स्थिति एवं जीवन शैली कैसी थी? भिक्खन टोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। वहां के लोग प्रायः निर्धन और क्या हैं? अशिक्षित है, कष्ट में जीवन बिताते हैं। कुछ निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटिया में रहते हैं। भिक्खन टोला में से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। भिक्खन टोला गांव में जो जीवन शैली थी वो ठीक नहीं थी। सब लोग कैसा जीवन बिताते थे? कलिष्ठ जीवन। कलिष्ठ जीवन मतलब समझ में आ रहा है? दुख वाला जीवन। राम प्रवेश राम के महाविद्यालय के शिक्षा के बारे में लिखें। देखिए 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है। राम प्रवेश राम जब महाविद्यालय में प्रवेश किया तो वहां पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों के पुस्तकों का आत्मसात किया। आत्मसात मतलब पढ़ा। वो स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। इस प्रकार राम प्रवेश राम का नाम हर जगह गूंजने लगा। समझ में जाएगा? शिक्षा ऐसे ही ना किए थे वो, इस तरह से।
आप लोगों का एक्सरसाइज 8 ना।